गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 7.6 सम नंबर 5 तक हमने 6 तक पिछली बार कंप्लीट किया था। नंबर 7 से थोड़ी पैटर्न चेंज हो रही है, मतलब एक्सप्लेनेशन थोड़ा बढ़ जाएगा और उसी पैटर्न के 3-4 सम है बैक टू बैक जो आपको इजी लगेगी करने के लिए। पहले नंबर 7 में x इंटू साइन इनवर्स x, क्वेश्चन इज दैट x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, x इंटू साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। चलो अभी क्या करना है और किस तरह से वर्कआउट करना है। तो सबसे पहले जो एज पर दी रूल्स रेगुलेशन मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगता है वो तो अप्लाई करना है। रूल्स के हिसाब से साइन इनवर्स x आगे आएगा बेटा, क्योंकि L लोगेरिदम फिर I इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक्स। तो चलो इसको आगे ला दो, साइन इनवर्स x इंटू एक्स इंटू डी एक्स। रूल्स क्या है, पहला पड़ा रहेगा x का इंटीग्रेशन, पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, जितना डायरेक्ट हो इतना कीजिएगा, माइनस बाहर का इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x का डेरिवेशन। ओके, तो डेरिवेशन क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर, दूसरे का इंटीग्रेशन तो x²/2 और पूरे का इंटीग्रेशन बाकी है। एक ही चीज़ बाकी रखी, बाकी सब कर दिया। पहला तो रेडी है, x² इंटू साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 2, इसकी बात ही खत्म। 2 कांस्टेंट है, उसको पकड़ के बाहर ला दो। तो अंदर क्या बचा, ऊपर x² बचा, नीचे 1 माइनस x² बचा इंटू डी एक्स। चलो कंप्लीट। ओके, दूसरा कोई सम होता है तो यहाँ ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया होता। ओके, बट ये इस तरह का सम है, इसीलिए मतलब कि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन रूल्स अप्लाई नहीं कर डिवाइडेशन रूल्स हमारे पास है नहीं, और इस तरह का सॉल्यूशन हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सम हो गया है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आधे जाके सम अटक जाता है कि इसका क्या करना, हो तो जाएगा पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हर बार ये टर्म बार बार लिखना थोड़ा वैलिड है नहीं, तो हम उसको थोड़ा शॉर्टकट बना देते हैं कि भाई x² इंटू साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है, उसको हम ले लेते हैं I1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, I1। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, वापस वैल्यू रख देंगे तो बात खत्म। समझ में आया ना। तो हर बार प्रॉब्लम ना हो, तो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऊपर x², नीचे अंडर रूट में 1 माइनस x² इंटू डी एक्स। ऊपर x² है, नीचे अंडर रूट में 1 माइनस x² इंटू डी एक्स। बात खत्म। अब कुछ सिंपल तरीके से कुछ सपोज करो और आगे बढ़ो। एज लाइक मैं सपोज करता हूँ x इज इक्वल टू साइन थीटा, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो x का डेरिवेशन 1 पर x है तो dx लिखेंगे, साइन थीटा का cos थीटा और थीटा है तो d थीटा। अब तक t करते थे, अब थीटा के फॉर्म में किया है तो d थीटा। डालो वैल्यू बेटा, तो x² है तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, dx है तो cos थीटा इंटू दी थीटा। चलो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा, इधर भी कॉस थीटा इंटू दी थीटा। कॉस कॉस कैंसल, तो बचा साइन स्क्वायर। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आता नहीं है हमें। तो याद है मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक के 2 इक्वेशन आपको स्टार्ट में ही सिखाए थे 7.3 एक्सरसाइज के पहले, कि उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो मेरे पास ऑप्शन है साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू दी थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा। समझ में आ गया। चलो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू दी थीटा, तो 2 बाहर, तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू दी थीटा। चलो तो 1/2 है, ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, दैट मीन्स थीटा, माइनस वही का वही कोस का होता है साइन 2 थीटा
पर 2 कोएफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा, सब कुछ खत्म होने के बाद c। क्लियर? जितना लिखना था उतना लिख दिया, बट ये चीज़ थीटा के फॉर्म में है, फ्यूचर में हमको उसको वापस x के फॉर्म में लानी पड़ेगी, तो वैल्यू रखनी पड़ेगी, पर वैल्यू हमारे पास sin 2 थीटा की नहीं है, थीटा की है, तो कन्वर्जन करते हैं कुछ। देखिए 1/2 तो है ही, चलो थीटा है, ओके, तो थीटा का तो मतलब x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू साइन सामने जाएगा तो साइन इनवर्स x होगा, थीटा इज इक्वल टू साइन सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स है। तो ठीक है, थीटा की जगह पे तो साइन इनवर्स x लिख दो जो जानते हैं। साइन 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने का इक्वेशन ऐसा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 तो है प्लस c, चलो 2 कैंसल, 1/2, ये साइन इनवर्स x जितना जितना जानते हो लिखते जाओ, साइन थीटा ये रहा उसके बराबर है x, चलो बात खत्म। कॉस थीटा की नहीं जानते तो कॉस थीटा को अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बात तो वही हुई ना, कॉस थीटा को अंडर रूट में कॉस स्क्वायर लिखा तो कॉस थीटा ही हुआ। चलो 1/2 साइन इनवर्स x माइनस x कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको दूसरी लैंग्वेज में साइन में चाहिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। थोड़े स्टेप भले ज़्यादा हो पर अच्छे से समझना जरूरी है। चलो साइन इनवर्स x माइनस x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब तो लिख सकते हो क्योंकि साइन थीटा x है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड फाइनली प्लस c। बोलो कंप्लीट, जितना करना था उतना कर दिया। 1/2 को भी तोड़ दो, चलो 1/2 साइन इनवर्स x के साथ माइनस 1/2 x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ प्लस c। अब हो गया पूरा I1, तो I1 की वैल्यू इसमें रखो, तो मेन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स x डिवाइड बाई 2 तो है ही इधर, तो 1/2 है आगे, क्या है 1/2, वो भी -1/2, तो -1/2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो सीधा कर देता हूँ बेटा 1/4 हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, ये भी 1/4 हो जाएगा x, और c है वो भी 1/2, उसको तो 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 1/2c, बस लास्ट 1/2 एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स x माइनस 1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/4 x इंटू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इसको c डैश बोल दो, 1/2c है तो कांस्टेंट के फॉर्म में c डैश लिख दो या कैपिटल C लिख दो, कुछ भी लिखो चलता है, कोई इश्यू नहीं। यहाँ से इतना आंसर इनफ है, पर कभी कभार टेक्स्ट बुक वाले क्या करेंगे 1/4 कॉमन निकालेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो कोई ज़रूरत है नहीं, जितना है इतना इनफ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके, ज़्यादा कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये मोर देन इनफ आंसर आ गया। क्लियर? तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ कि जब मल्टीप्लिकेशन रूल से अप्लाई करने के बाद भी एक कॉम्प्लिकेटेड स्टेप आया, बस ये बड़ी से बड़ी मेथड, तो उसको ऐसे अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। अलग से सॉल्व करना दैट मीन्स प्रॉब्लम नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की सिचुएशन में काम करना पड़ेगा, कुछ सपोज करना पड़ेगा। हाँ, दूसरी मेथड ये भी है, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर प्लस, मतलब कि माइनस है तो माइनस अंदर जाने दो, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, +1 करो और -1 करो, बैलेंस करके पहले के डिवाइडेशन में दूसरे के डिवाइडेशन में, ऐसा कुछ भी कर सकते हो। इस तरह के भी आंसर आएगा, हो सकता है उसमें 1-2 स्टेप कम हो, कोई इश्यू नहीं, अलाउड, सभी मेथड अलाउड, पर ये छोटा सा टुकड़ा बनेगा, वो कुछ ना कुछ जगह पे हमने सीखा हुआ ही है, वो पोर्शन ऐसा नहीं होगा कि आपको उसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, पर अलग से करके फाइनली उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, वो हमारे लिए नया, अदरवाइज कुछ है नहीं। हाँ, कभी कभार बहुत छोटा टुकड़ा जो मैंने बताया ना कि अंदर कुछ प्लस माइनस करके हो सकता है, तो भी तो ट्राई करते हैं, ऐसा नंबर 8 में करेंगे। चलो, तो नंबर 8, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x tan इनवर्स x इंटू टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स। चलो सेम उसी की कॉपी, पहले साइन फिर टेन फिर कॉस, कॉस वाला मैं आपको दे रहा हूँ क्योंकि कॉस का डेरिवेशन भी सेम उसके जैसा, जस्ट ओनली बीच में आगे माइनस आएगा, ओके, तो ये आपका सम सेम रहेगा, तो वो आपको देता हूँ, ये वाला मैं करवाता हूँ।
चलो तो एज पर दी रूल्स टेन इनवर्स एक्स आगे आएगा, टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। चलो स्टार्ट करो मल्टीप्लिकेशन रूल्स। क्या है, पहला पड़ा रहेगा एक्स का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस बाहर तो इंटीग्रेशन है ही, पहले का डेरिवेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू डी एक्स, पूरे का तो बाकी है। इसका तो हो गया एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई टू। चलो बाई टू को पकड़ के बाहर ला दो तो -1/2 इंटीग्रेशन ब्रैकेट में ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लिखता हूँ पहली बार, एक्स स्क्वायर है नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इंटू डी एक्स। देखो बैलेंस करने की मेथड भी है, चलो उसको अलग से नहीं लेना है, इधर ही सॉल्व करने की कोशिश करते, एक दो स्टेप ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या करते, वो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पेयर और -1, 1 ऐड किया 1 माइनस किया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो तो पहले के डिवाइडेशन में भी जाएगा, दूसरे के डिवाइडेशन में भी जाएगा और इंटू डी एक्स। चलो अगेन ये वही का वही आपको लिखना है। चलो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा तो 1, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगेन ये तो वही का वही -1/2। चलो 1 का इंटीग्रेशन क्या x, 1 का इंटीग्रेशन क्या x विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, इसका इक्वेशन हम जानते ही है, टेन इनवर्स x और सब कुछ खत्म होने के बाद c। क्लियर, चलो लिख दो अच्छे से। तो आगे पहले से क्या चलता आ रहा था, एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x डिवाइड बाई 2, ये तो ऊपर की वैल्यू ही थी, 1/2 को अंदर डालो तो -1/2x -1/2 टेन इनवर्स x प्लस c। क्लियर, ज़्यादा से ज़्यादा करना हो तो सब में से 1/2 कॉमन निकलता है, निकालना हो तो, अदरवाइज पीछे आंसर शायद ऐसा ही दिया है, कोई ज़रूरत है नहीं, जितना कम होता है उतना कम करो। ओके, पर मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन हो जाना चाहिए तो आपको प्रॉब्लम ना रहे और आंसर भी इजीली आ जाए। और कंप्लीट। नंबर 9, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगेन वही बात, x इंटू कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। ये बेटा होमवर्क में करोगे आप। ओके, सेम थिंग मैंने यहाँ से बताया, आपको उसी तरह से बैलेंस करके करना हो तो कोई इश्यू नहीं, हो जाएगा। ओके, वो भी आपके लिए अलाउड ही है। और इस तरह से मेनी मेथड से करना है तो भी, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेशन में आगे माइनस आने वाला है, तो माइनस माइनस प्लस, बस बीच में प्लस रहेगा लास्ट तक। बाकी ये मेथड तो अलाउड ही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, डिड टू कॉपी होगा और ऑलमोस्ट सेम होगा। क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट सेम, आंसर भी इक्विवेलेंट टू, सब कुछ सेम होगा, प्लस माइनस का गैप आएगा तो वो आपको होमवर्क में करना है। चलो नंबर 10। ओके, तो नंबर 10 में देखिएगा क्या है बेटा, आई इज इक्वल टू, थोड़े थोड़े एक्सप्लेनेशन वाले सम है, बीच में फिर थोड़े सिंपल भी आते जाएंगे, देखते जाएंगे जिस तरह से है वो। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दो चीज़ का प्रॉब्लम है, एक तो होल स्क्वायर हमें आता नहीं है इंटीग्रेशन में, और दूसरा कोई भी मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करना हो तो दो टर्म चाहिए, साइन इनवर्स एक्स अकेला चाहिए नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं होगा अकेले से, तो उसको इजी बनाओ। इजी कैसे, वही प्रॉब्लम साइन इनवर्स का ही है, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। दैट मीन्स एक्स को सब्जेक्ट बनाओ तो साइन सामने जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, सामने सामने डेरिवेशन करो तो डी एक्स साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे डी एक्स तो होता ही है। चलो समझ में आया, थोड़ा इजी बनाने की कोशिश की, डालो वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, तो थीटा का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पे क्या है, कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलो आ गया सब कुछ, दो टर्म हो गए, सब कुछ थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब स्क्वायर तो रहा पर जाना पहचाना है थीटा के फॉर्म में। चलो एज पर द रूल्स, ये इनवर्स नहीं है, ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो थीटा दैट मीन्स वेरिएबल थीटा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन थीटा पहले आएगा और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बाद में आएगा। रूल्स अप्लाई करो, पहला पड़ा रहेगा, दूसरे का इंटीग्रेशन कॉस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, माइनस ब्रैकेट में थीटा का डेरिवेशन 2 थीटा, पावर आगे पावर में से एक कम, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा कर दिया, और अभी पूरे का तो एक बाकी है डी थीटा। बोलो कंप्लीट। तो ऑलमोस्ट इजी,
आगे बढ़े थोड़ा, ये बात तो ख़त्म ही हो गई, थीटा स्क्वेयर इंटू साइन थीटा का तो मैटर ही क्लोज। चलो 2 को बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन में क्या बचा, थीटा इंटू साइन थीटा। अभी भी मेरे को 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, थीटा भी है साइन थीटा भी है, तो दोनों के बीच में अगेन बेटा क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल्स। क्या लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन रूल्स लगाते हैं। क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वेयर साइन थीटा -2 ब्रैकेट में, चलो थीटा सही है, साइन थीटा लोकेशन सही है, पहले थीटा पड़ा रहेगा, तब साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, बीच में कंपलसरी माइनस, पूरे का इंटीग्रेशन आएगा, थीटा का डेरिवेशन 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और पूरे का तो करना ही है फ्यूचर में। चलो थोड़ा आगे बढ़े, तो थीटा स्क्वेयर इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना हो तो कर दो सबके साथ, नहीं करना हो रहने देना है तो रहने दो, कर ही दो ना। चलो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर ये माइनस बाहर आएगा तो खुद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 तो रहेगा, -2 और एक इंटीग्रेशन बाकी है किसका, कॉस थीटा इंटू डी थीटा का। रेडी, चलो अब लास्ट स्टेप कर देते हैं, थीटा स्क्वेयर इंटू साइन थीटा प्लस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, और -2 है कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा प्लस सी। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस सी। सबकी वैल्यू रखनी पड़ेगी बेटा, कि वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्या जानते हैं, थीटा की जगह पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। साइन थीटा की जगह पे एक्स है तो डाल दो, थीटा की जगह पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स, जिस तरह का है उसी तरह डालो, साइन इनवर्स एक्स। ओके, साथ ही साथ कॉस थीटा भी दिया है, क्या दिया है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, मैं करता हूँ आपके लिए एक स्टेप, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा, तो दैट मीन्स 2x प्लस सी। चलो इधर डायरेक्ट एक लास्ट स्टेप बचा है, x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x। अब कॉस स्क्वायर थीटा तो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। जितना लाना था सब कुछ ला दिया और सब कुछ आंसर के फॉर्म में आ गया। बोलो है इजी, अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा सम है, क्लियर भी हो जाए ऐसा सम है, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। ओके, ऐसे बहुत सारे इजी सम हैं जो आप अपने आप डायरेक्टली कर सकते हो और हो सकता है। एक सम और कर देते हैं, नंबर 11 थोड़ा लेंदी है पर 12 देख लेते हैं, स्पेस है तो उसका पूरा यूटिलाइज करें। तो व्हाट इज नंबर 12, 11 बाकी है जो कल देखेंगे। x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ये आप अपने आप भी कर सकते हो, x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एज पर द रूल सेक्स स्क्वायर एक्स इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो सिचुएशन परफेक्ट है। चलो सीधा अप्लाई करो, पहला पड़ा रहेगा सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या, तो 10x, चलो बीच में माइनस, बाहर का इंटीग्रेशन, x का डेरिवेशन 1, सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, क्या हो जाएगा 10x इंटू डी एक्स। सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 10x इंटू डी एक्स। चलो ये परफेक्टली हमने यहाँ तक तो कर दिया। अब 10x है उसके साथ आगे बढ़ो। चलो तो x इंटू 10x तो है, माइनस 1 इंटू 10x है, क्या है 1 इंटू 10x। तो उसको दूसरी लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको याद होगा 10x का इंटीग्रेशन क्या है, खुद 10x का खुद का इंटीग्रेशन है, लॉग मॉड सेक x। क्या है, लॉग मॉड सेक x प्लस सी। 10x का भी खुद का डायरेक्ट इंटीग्रेशन है ना, इक्वेशन मैंने सिखाया था आपको याद हो तो 10x का है लॉग मॉड सेक x प्लस सी, बात खत्म। हाँ, बुक में पीछे ऐसा दिया होगा, आपको बता दूं, x इंटू 10x, इसका रेसिप्रोकल किया होगा, सेक x होगा ना, तो सेक x का रेसिप्रोकल क्या, कॉस x, 1/cos x होता है ना। तो cos x करोगे ना तो साइन चेंज होती है, माइनस का प्लस हो जाता है, तो
sec x का क्या हो जाता है cos x। ये भी आंसर राइट, ये भी राइट, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड में इसके भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहले तो पीछे का आंसर आपको सिखा दूँ और दूसरा वो भी बता दूँ, जब भी मतलब कि लॉग मॉड ओके लॉग के अंदर रेसिप्रोकल करो तो बाहर साइन चेंज हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? ओके तो ये आपका लॉग क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा अगर पीछे के जैसा आंसर ला। तो कभी कभार सम दिखता टफ हो पर इतना ज़्यादा मतलब कि टफ होता नहीं है और इजीली मतलब उसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर? चलो बाकी सब नेक्स्ट टाइम देखेंगे बेटा। काफ़ी सारे सम देखे नंबर 12 तक, उसमें 11 बाकी है और 3-4 सम ऐसे भी है जो बैक टू बैक इजी आ रहे हैं। तो कल भी अप्रोक्सीमेट 5 to 6 सम कवर करने की कोशिश करेंगे और जो आपको मतलब कि ज़्यादा हमें सिलेबस में आगे लेके जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना। 12 तक अच्छे से रिवाइज करिएगा, नंबर 9 अपने आप होमवर्क में करना है, बाकी सब कल। थैंक यू।